में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल अवेयरनेस का। ये सेकंड वीडियो है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली बैंकिंग, एसएससी, एनटीपीसी और भी विभिन्न प्रकार के जो भी परीक्षाएं होंगे उसके लिए हम लोग बेहतर रूप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। हमारा आज का पहला सवाल है कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो ये सवाल है हमारा, इसका आंसर है 1 जून को। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। नेक्स्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो पहला सवाल था कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला सवाल है कि जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितना राशि प्रोवाइड किया है? तो ये 445 करोड़ है जो 2020-21 के लिए दिया है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितना राशि प्रदान किया है? तो 445 करोड़ जो 2020 और 21 के लिए है। यहाँ का सीएम है भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ का सीएम है भूपेश बघेल है और यहाँ का गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला सवाल है विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ये शुरुआत 1987 से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था और इसका जो लाइन है वर्ल्ड नो टोबैको डे, लेकिन 2020 का जो थीम है इसका प्रोटेक्शन ऑफ यंगर जनरेशंस फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। इसका हिंदी में हम देखते हैं कि युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। यानी विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है और ये 1987 से शुरुआत हुआ है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वर्ल्ड नो टोबैको डे है, ये शब्द है रिलेटेड किससे है? विश्व तंबाकू दिवस से है। और आपका ये थीम है कि युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। ये इसका थीम है। अगला सवाल है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा। ये हमारे रविशंकर प्रसाद जी हैं, बिहार से रिलेटेड है और इन्होंने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये हमारे जो रविशंकर प्रसाद हैं ये बिहार से संबंध रखते हैं, इनका संबंध बिहार से है, ये बिहार से है, बिलोंग करते हैं और ये है आईटी एंड कानून मंत्री है। आईटी और कानून मंत्री है भारत सरकार के। ये रविशंकर प्रसाद जी जो है आईटी एंड कानून मंत्री हैं भारत सरकार के। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने है जो कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है इसका नाम है AI.gov.in।
ये पोर्टल का नाम है ai.gov.in है और ये नासकॉम और आईटी मिनिस्ट्री के ई गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा ये इसको देख रेख किया जाएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नासकॉम का पूरा नाम है। इन नासकॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये इसका पूरा का पूरा नाम है। एक बार फिर से देखते हैं कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये इनका संबंध बिहार से है, ठीक है, और पटना से ये लोकसभा जो चुनाव है वहाँ से जीते हैं। पटना के सिटी है, वहाँ से पटना सिटी से साहिबगंज इसको भी बोलते हैं, रविशंकर प्रसाद जी। और ये जो पोर्टल है इसका ai.gov.in है। इसको जो संचालित करेगा, देख रेख जो भी करेगा वो नासकॉम करेंगे और आईटी मिनिस्ट्री का ई गवर्नेंस डिवीज़न है, आईटी मिनिस्ट्री का ई गवर्नेंस डिवीज़न है वो देख रेख करेगा। नासकॉम जो है, नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट सवाल है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका आंसर है इरफान पठान, ठीक है, इसका आंसर कौन है, इरफान पठान है। क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इरफान पठान ने ये घोषणा की है। अगला सवाल है कि IRCTC की दूसरी तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। IRCTC की दूसरी ट्रेन जो है तेजस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में ये ट्रेन चलेगा। IRCTC का दूसरा तेजस ट्रेन है जो चलेगा कहाँ से कहाँ, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन जिसका नाम है कृषि मंथन, हाईलाइट कर दिए हैं, कृषि मंथन का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ अहमदाबाद में। कहाँ संपन्न हुआ, तो ये अहमदाबाद में संपन्न हुआ। क्वेश्चन था कि एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन जिसका एक नाम दिया गया था कृषि मंथन, इसका फर्स्ट संस्करण, पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ, तो ये है अहमदाबाद में ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात राज्य का वर्तमान में गवर्नर कौन है, गुजरात राज्य का वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर है आचार्य देवव्रत। और ये गुजरात राज्य का फॉर्मेशन 1 मई 1960 से हुआ था, 60 को हुआ था। यहाँ का सीएम है विजय रूपानी और यहाँ का एक स्टेशन, पावर स्टेशन नामी है काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन, परीक्षा में पूछता है। सोमनाथ टेम्पल भी यहीं से बिलोंग करता है, सोमनाथ टेम्पल बहुत ही चर्चित टेम्पल है जो यहीं से बिलोंग करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, गुजरात राज्य का जो गवर्नर है, राज्य का वर्तमान में गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है और इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 से हुआ है। सीएम वर्तमान में विजय रूपानी है और काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन बिलोंग करता है गुजरात से, सोमनाथ टेम्पल भी वही है। ये सब परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नामक पुस्तक को किसने लिखा, ये लिखने वाले हैं, अभी हाल ही में लिखा गया है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीतिक रूप से ये बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, अश्विनी कुमार जिनका नाम है, ठीक है। ये जो हमारा है पॉलिटिकल साइंटिस्ट है अश्विनी कुमार है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इस पर ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नामक पुस्तक को किसने लिखा, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, सीधे नाम याद रखना है, अश्विनी कुमार इनका नाम है। अगला सवाल है, ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, आंसर है त्साई इंग वेन, वेन याद रखिएगा, त्साई इंग वेन है। ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, त्साई इंग वेन है नाम है। ये 4 सालों के लिए बने हैं, ताइवान में राष्ट्रपति त्साई इंग वेन जो है 4 सालों के लिए। फसाई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, ये जो फसाई है उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व थे जीएसजी अयंगर थे। फसाई का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है।
यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं कि फसाई का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण सिंघल को, और इससे पूर्व थे जीएसजी अयंगर के स्थान पर आए हैं, अरुण सिंघल आए हैं। और फसाई का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा सवाल है, नाइजीरिया का राजधानी तथा मुद्रा क्या है। नाइजीरिया का राजधानी तथा मुद्रा क्या है। ये राजधानी हो गया अम्बुजा और करेंसी हो गया नायरा। अम्बुजा हो गया इसका, तो हम याद रखेंगे नाइजीरिया अम्बुजा नायरा, नाइजीरिया अम्बुजा नायरा, नाइजीरिया अम्बुजा नायरा, इस तरह से याद करेंगे। आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू किया है। आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू किया है, तो निर्मला सीतारमन ने। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो जीवन योग है। इसका नाम क्या है, जीवन योग। और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, संदीप प्रधान है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, संदीप प्रधान है। और किस राज्य सरकार ने शराब पर कोविड उपकरण लगाया। कोविड-19 के चलते एक ऐसा राज्य है जहां पर कोविड-19 कर लगा दिया, कोविड उपकरण लगाया है, उपकर लगा है, टैक्स होता है ना वो लगाया है। किस राज्य सरकार, तो पंजाब ने ऐसा काम किया है। किसे विश्व पर्यटक में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। कहता है कि इसका नाम है जोया अख्तर, इसका नाम है। कहता है किसे विश्व पर्यटन में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC ये हो गया टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जोया अख्तर को ऐसा किया गया है। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में 1 साल का समय बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंशन दिया गया है। इसका नाम है NS स्वामीनाथन है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा फंड लॉन्च किया गया है, तो PM केयर्स फंड, सबको पता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा फंड लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस से, तो PM केयर्स फंड है। और विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय आर्मी चीफ जनरल मेजर मुकुंद नरावे टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन नमस्ते। एक बार फिर से देखते हैं। कहता है कि विच ऑपरेशन, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसको शुरू किया गया है, किसके द्वारा, तो आर्मी चीफ जनरल है जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरावे, है ना, नरावे। यानी फिर से कहेंगे आर्मी चीफ कौन है, तो मनोज मुकुंद नरावे। टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, सरकार को इसके मदद करने के लिए, किस लिए, इन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के फैलाव जो हो रहा है उसमें उसको रोकने के लिए, सहयोग करने के लिए सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावे ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते ये है। पूर्व दूरसंचार मंत्री एक है जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद वर्मा था इनका नाम। किस देश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 नियोजित किया जाएगा, ये जापान है अपना। और एक बैंक है, किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है, ICICI बैंक ने। और नवीन चिकारा किस खेल से संबंधित है, नाम बहुत अच्छा है, नवीन चिकारा किस खेल से संबंधित है, तो शॉटपुट से संबंधित है। और इसका इतना ही, धन्यवाद।